आज भादवा शुक्ल चतुर्दशी 19 सितंबर 2021 है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से आज की राग भोग व श्रृंगार से सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तू मैं कौन होरी या बन में फुलवा भी यह सुंदर पद सांझी के भाव का है। संदर्भ यह है कि कल भादवा शुक्ल पूर्णिमा से प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में सांझी का प्रारंभ हो रहा है और महादान उत्सव भी है। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए प्रभु श्री जी की अद्भुत और वैज्ञानिक सेवा प्रणालिका में सांझी की क्या भावना है, इसकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। हालांकि महादान और सांझी प्रारंभ के दिवस अर्थात भादवा शुक्ल पूर्णिमा के प्रभु श्री जी के दर्शन हम कल करेंगे। पुष्टि मार्ग में सेवा एवं भक्ति दोनों में ही इसका बहुत अधिक महत्व है। आइए इसका भाव जानते हैं। एक समय ब्रह्मा जी ने सम्यक ध्यान किया। इसमें उनकी एक मानस पुत्री प्रकट हुई। उसने हाथ जोड़कर पिता ब्रह्मा से पूछा तो ब्रह्मा जी ने तप 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 कहा। यह तपस्या करने के लिए चंद्रभागा पर्वत के पास बृहल्लेहित नामक सरोवर के निर्जन वन में घूम रही थी। अकस्मात ही श्री वशिष्ठ जी वहां पधारे और इस संध्या देवी को मंत्र दीक्षा दी। नमो भगवते वासुदेवाय बहुत समय तक करने पर गरुड़ वाहन विष्णु वहां पधारे। प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब संध्या देवी ने 3 वर मांगे। जीव मात्र को पैदा होते ही काम विकार न होए, जीवन में काम विकार रहे ही नहीं, मेरा प्रतिव्रत अखंड रहे, मेरी आराधना करने वाले की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान विष्णु ने पहले वरदान में थोड़ी सी हेरा फेरी करते हुए आज्ञा की कि पैदा होने अर्थात बचपन एवं वृद्धावस्था में काम नहीं रहेगा। शेष 2 वर जिस प्रकार मांगे गए उसी प्रकार पूर्ण होंगे। तत्पश्चात प्रभु ने संध्या को स्पर्श किया तो वह यज्ञ की पुरोदास बनी, जिसे सूर्यदेव ले गए। वहां से इसने त्रिकाल संध्या का रूप धारण किया और सूर्यमंडल में विराजमान हुई। यही अरुंधति हुई। इसीलिए कुंवारी कन्याएं एवं द्विजजन इनकी आराधना करते हैं। व्रज ललनाओं ने 14 दिनों तक इनकी आराधना करके महारास में प्रभु को प्राप्त किया। इसे ही संध्या या सांझी कहते हैं। प्रभु प्राप्ति हेतु पुष्टि मार्ग में ब्रज भक्तों के भाव से सांझी लीला 14 दिन रखकर कोट बनाकर पूर्णता की जाती है। 14 लोक के नायक प्रभु मिले, इसलिए 14 दिनों तक की साधना की जाती है। यही कारण है कि 14 दिनों तक सांझी मांडी जाती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु एवं द्वारकेश जी आदि भक्तों ने स्वामिनी जी के साथ सांझी मांड कर प्रभु को सखी का श्रृंगार करके बरसाने भेजे और सांझी मंडाई। श्री हरिराय जी प्रभु ने इस पद में कहा है, मृग मद चंदन केसर सो श्यामाजू लिपि भीत, कामधेनु के गोबर सो रची सांझी फूलन चीत। किन वस्तुओं से सांझी मांडी जाती है यह इस पद में स्पष्ट हो जाता है। बालिकाएं गोप कन्याएं दीवार पर यह सांझी मांडती हैं, जिसके आसपास खिलौनादि कलात्मक चीजें बनाकर भोग धरती हैं, धूप दीप करती हैं। यह व्रत पूर्व में कात्यायनी देवी का व्रत कहा जाता था। प्रेम स्वरूपा गोपियों ने देवी संध्या की पूजा की। इस संध्या को ही सांझी कहा जाता है।
पुष्टि मार्ग में सांझी 4 प्रकार की होती है और श्रीनाथ जी मंदिर में 2 प्रकार की होती है। पहली सांझी पुष्पों की सांझी होती है। इसमें कमल, बेल, फूलों की रंग बिरंगी भरी जाती है, जिसमें कई प्रकार के फूलों का उपयोग किया जाता है। मंदिर में मणिकोठ आदि में यह मांडी जाती है। यह सांझी स्वामिनी जी के भाव से मनोरथ आदि में भी मांडी जाती है। दूसरी होती है केला के पत्तों की सांझी, जो श्री जी मंदिर में हाथी पोल की दहलीज पर 84 कोस व्रज यात्रा की लीला सुंदर कलात्मक ढंग से प्रतिदिन चित्रित की जाती है। यह सांझी चंद्रावली जी के भाव से बनाई जाती है, जिसमें केले, पत्तों और तने पर कारीगरी देखने लायक होती है। तीसरी सांझी रंगों की सांझी होती है, जो अन्य स्थानों पर सफ़ेद कपड़ों पर अनेक खाकों से विविध प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हुए बनाई जाती है। चौथी सांझी जल रंगों की सांझी होती है। इस प्रकार की सांझी में बहुत ही सुंदर कला का प्रदर्शन होता है, जिसमें जल में विविध रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की सांझी श्री यमुना जी के भाव से मांडी जाती है। श्रीनाथ जी में 14 दिनों तक ब्रज लीलाओं का ही चित्रण किया जाता है। श्री कृष्ण स्वयं सखी रूप बने थे, इसलिए उनके उस श्यामा सखी स्वरूप का पूजन किया जाता है। वहीं ब्रज देवी का स्वरूप माना जाता है और वन देवी ब्रज स्वरूप को मानकर इसे मांडा जाता है। 14 दिनों तक सांझी में क्या मांडा जाता है? पहले दिन के क्रम से देखें तो पूनम को विश्राम घाट, एकम को मधुवन तालवन, दूज को बहुला वन, गाय सिंह मिलन, शांतनु कुंड, तीज को कुमुद वन, चौथ को कृष्ण कुंड, राधा कुंड, चंद्र सरोवर तथा अन्य स्थल, पंचमी को दान घाटी, गोवर्धन, छठ को कामवन, 84 खम्बादी, कुसुम सरोवर, सातम को गिरिराज जी, गुलाल कुंड, आठम को भोजन थाली, चरण पहाड़ी, नवमी को बरसाना, नंदगांव, बरसाने के महल, 10वीं को करल वन, कोकिल वन, 11 को लालबाग नाथद्वारा आदि, 12 को चीर घाट, 13 को वृंदावन बैठक तथा रास स्थल शेषशयी भगवान शेष शैया में पोड़े हुए, 14 को गोकुल ठुकरानी घाट, दाऊजी का स्वरूप तथा क्षीर सागर एवं अमावस्या को कोट की सांझी, जिसमें श्रीनाथ जी का मंदिर, इसकी इमारतें, गायें, बैल, हाथी घोड़े, वैष्णव, गोपियाँ, गोप, मोर, बंदर आदि कागज की कटिंग से बनाए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में हाथी पोल प्रधान स्थल माना गया है, अतः यहीं जन्माष्टमी, फागन तथा अन्य उत्सवों में झांझन की बधाई गाते हुए वो यहाँ तक आती हैं और यहीं दंडोत करके विदा होती हैं। हाथी पोल में ही चित्रादि रंजित विशेष भावात्मक है। कन्हैया का गृह द्वार भी हाथी पोल ही है, अतः सांझी यहीं चित्रांकित की जाती है। सांझी को पार्वती जी का स्वरूप भी माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई वैष्णव शारीरिक कमजोरी या अर्थाभाव के कारण व्रज यात्रा पैदल नहीं कर पाए तो इस कोट के दर्शन और परिक्रमा करने से व्रज यात्रा का फल मिलता है, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। श्री हरिराय जी महाप्रभु सांझी लीला में कहते हैं कि जाल रंध्र देखत मनमोहन, दृष्टि प्ररी ब्रजबाल, तिरिया रूप कियो है तभी आप मिले तत्काल। यह पद सांझी के फल को प्रकाशित करता है। यदि भाव दृढ़ हो तो प्रभु तत्काल ही मिल जाते हैं। श्री जी में सांझी का यह भाव न केवल वैज्ञानिक है, प्राकृतिक तालमेल के साथ भी है और भक्ति से पूर्ण भी है। जय श्री कृष्ण। आइए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं और ऐच्छिक श्रृंगार के विषय में
हम जानते हैं कि यह श्रृंगार उन दिनों में धराए जाते हैं जिन दिनों के लिए श्री जी की सेवा प्रणालिका में कोई श्रृंगार निर्धारित नहीं होते हैं। इसकी प्रक्रिया के तहत प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा सर्वोपरि रहती है, जिसके तहत मौसम के अनुसार तत्सुख की भावना से पूज्य तिलकाय श्री की आज्ञा के अनुसार यह श्रृंगार धराए जाते हैं। इस भावना से प्रभु श्री जी को आज मल्लकाछ टिपारा का श्रृंगार धराया जाता है। उल्लेखनीय यह है कि मल्ल एवं कच्छ इन दो शब्दों से मिलकर मल्लकाछ शब्द बना है। यह एक विशेष परिधान है जो आमतौर पर पहलवान मल्ल अर्थात कुश्ती के समय पहना करते हैं। अवतार समय में बाल लीला के अवसर पर प्रभु ने यह वस्त्र श्रृंगार धारण किए हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए दर्शन करते हैं। आहो बीद ना तो पे अचरा पसार मावो आहो बीद ना। आज की प्रभु श्री जी की साज सेवा से प्रारंभ करते हैं। आज प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में श्री गोवर्धन शिखर, सांकरी खोर, गौरस बेचने जाती गोपियां एवं श्री ठाकुर जी व बलराम जी मल्लकाछ टिपारा धराए भुजदंड से मटकी फोड़ने के लिए श्रीहस्त की छड़ी ऊंची कर रहे हैं एवं मटकी में से गौरस छलक रहा है। ऐसे सुंदर चित्रांकन वाली दान लीला की पिछवाई सजाई जाती है। इसके अलावा अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी, पड़घा आदि पधराए जाते हैं, जिनके साथ दृष्टि एवं खेल के साज भी पधराए जाते हैं। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण जड़ित दो पड़घा जी पधराए जाते हैं। इनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं, तो सन्मुख में धरती पर चांदी की दृष्टि जी धरी जाती हैं। और जो खेल के साज प्रभु के सन्मुख पधराए जाते हैं, उनमें आज पटहरा एवं गोटी चांदी की बाघ बकरी वाली आती है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को हरे मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें आज मल्लकाछ एवं पटका धराया जाता है। विशेषता यह है कि यह दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। इनके साथ ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज गुलाबी रंग के धराए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्री कंठ के श्रृंगार, छेड़ाने के तथा अन्य सभी श्रृंगार भारी धराए जाते हैं। इसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए जाते हैं। और यह सभी आभरण गुलाबी मीना से सिद्ध किए हुए होते हैं। और श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को टिपारा का साज धराया जाता है, जिसमें टिपारा की टोपी, उसके ऊपर मध्य में हरे वस्त्र पर मोतियों से सुसज्जित मोरशिखा, दोनों ओर दोहरा कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। तो श्री कंठ के श्रृंगार में कमल माला आज विशेष रूप से धराई जाती है। वहीं फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ आज श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु श्री जी के श्रीहस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई जाती है। इसके साथ लाल मीना से सिद्ध किए हुए वेणु जी एवं दो वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक वेत्र जी स्वर्ण के होते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां
आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार, आभूषणों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज उत्सववत दिखाई जाती है। अब प्रभु श्री जी की विशिष्ट सेवा राग सेवा का अवलोकन करते हैं, जिसके आधार पर समग्र सेवा क्रम चलता है। इन दिनों दान के बहुत ही सुंदर पदों का गायन हो रहा है, जिसके तहत मंगला में कौन नई सी जात अहीरी, राजभोग में ग्वालन मीठी तेरी छाछ, आरती में आज नंद के नंदन सो, शयन में गर्व पहेली गुजरिया, मान के पद में आज नी की बनी राधिका रानी, पोढ़वे के पद में पोढ़िए पिय कुंवर कनाई, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। प्रभु श्री जी को भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। वहीं पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा आरोगाए जाते हैं, तो मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। आहो विध ना तो पे अचरा पसार मामो, आहो विध ना तो पे अचरा पसार मामो, जन्म जन्म दीजे याई ब्रज बस गो, जन्म जन्म दीजे याई ब्रज बस गो, आहो विदना तो पे अचरा पसार मांगो, आयर की जात समीप घर, आहिर की जात समीप घर, घरी घरी घन श्याम हेर हेर हसी वो, घरी घरी घन श्याम हेर हेर हसी वो, आहो विदना तो पे अजरा पसार मांगो, आहो विदना तो पे। दधी के दान मीश ब्रज की बिथन में,
आंग आंग को परसवो शीत स्वामी गिरिधर श्री विठ्ठल शीत स्वामी गिरिधर श्री विठ्ठल शरद रैन रस रास गो बिरस गो शरद रैन रस रास गो बिरस गो आवो बिदना अजरा पसार मार्गो जन्म जन्म दीजे जन्म जन्म दीजे याई ब्रज बस वो आहो बिदना तो बे अजरा पसार मार्गो आवो आवो बिदना तो बे दादी के दान विसर्ज की भीतर में झकझोरन अंग अंग को परस वो झकझोरन अंग अंग को परस वो शीत स्वामी गिरिधर श्री विठ्ठल शीत स्वामी गिरिधर श्री विठ्ठल जलद रैन रस रास मोहि रस वो आवो बिदना तो पे अजरा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक कृष्ण कन्हैया सनाटी के साथ भाविका जोशी, कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, कांकरोली से गौरव पालीवाल और नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, श्री रवि गोपाल जी मापावाला एवं केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति। जय श्री कृष्ण।